राष्ट्रवादियों नमस्कार। एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने। तो एक बार आज मुझे हंसी आ रही है बात करते हुए, लेकिन फिर भी आपसे कहना पड़ेगा कि आप बताइए, एक तरफ राष्ट्रवाद है, दूसरी तरफ राष्ट्रद्रोह, और कुछ राष्ट्रद्रोह के लोग आज राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, इसलिए हंसी आती है। हंसी इसलिए आती है कि आपको तय करना है अब कि जो आदमी तिरंगे के अपमान करने वालों के साथ खड़ा हो, खालिस्तानियों के साथ खड़ा हो, उन्हें वकील प्रोवाइड करवाता हो, उन्हें खाने पीने के सारे साजो सामान प्रोवाइड करवाता हो, उन्हें बिरयानी खिलाता हो, वो आदमी राष्ट्रभक्त कैसे हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल है आपके सामने। दूसरी बात मैं आपको और बताता हूं, ये भी ध्यान से सुनिए। जो आदमी देश के टुकड़े करने वालों के साथ, जो कहते हैं आजादी आजादी हमें चाहिए, आजादी हमें चाहिए, आजादी, अफजल हम सरबिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, खूब सुना आपने। उनके गिरफ्तारी में रोड़ा बनने वाले, उन्हें सरकार की तरफ से सहूलियत पहुंचाने वाले राष्ट्रहित की बात करते हैं। राष्ट्रहित की बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रहित की बात करते हैं। मैं आपको सुनाऊंगा आज, इसी पे लेकर मैं आज हाजिर हूं आप सभी के सामने। मैं इस पर बात करूंगा। मुझे तो हंसी आती है वो लोग जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों के साथ खड़े हैं, हमेशा यहां खड़े ही नहीं है, बल्कि उनको किसी ना किसी तरीके सरकार की तरफ से मदद पहुंचाते हैं। उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए, उन्हें कोई दंड ना मिले, उनकी तरफ से हर हथकंडे उनको सबूतों के साथ आपके साथ आपने देखा होगा, और फिर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। बहुत हंसी आती है, बहुत हंसी आती है वो लोग जो झूठी अपने बच्चों तक की कसमें खाते हैं और फिर वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद और भगत सिंह की बात करते हैं, वो बाबा साहब अम्बेडकर की बात करते हैं, क्योंकि वो स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसे आदमियों के लिए बात करते हैं। सबसे पहले आपको मैं कुछ सुनाना चाहता हूं कि वो आदमी जो इस घटियापन में शामिल हो, इस तुच्छ मानसिकता में शामिल हो, जिसका नाम खालिस्तानियों के साथ उछल रहा हो, जिसका नाम देशद्रोहियों के साथ उछल रहा हो, जिसका नाम दंगाइयों के साथ उछल रहा हो, जो सेना का अपमान करता हो, जो पुलिस का अपमान करता हो, जो संविधान का अपमान करता हो, जो उच्चतम न्यायालय का अपमान करता हो, वो आदमी भगत सिंह की बात करता है। जो भगत सिंह जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और वो आदमी जो सत्ता के लिए अपने बच्चों की झूठी कसम खाता है, देशद्रोहियों के साथ खड़ा होता है, कभी भी किसी राष्ट्रवादी राष्ट्रभक्त की बात नहीं करता, वो आदमी भगत सिंह की बात करता है, तो हंसी आती है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हंसी आपको भी आएगी सुन करके। उसकी बातें आपको सुनाऊंगा, उसकी बातें सुन करके आपको भी हंसी आएगी, और हंसी आना भी चाहिए, क्योंकि जब ऐसे ऐसे आदमी प्रोपोगेंडा करके कभी टोपी लगा लेते हैं, कभी दूसरों को टोपी पहनाते हैं, और कभी तिलक लगा लेते हैं, कभी पंडित बन जाते हैं, कभी हिंदू बन जाते हैं, कभी मुसलमान बन जाते हैं, क्योंकि ये किसी के नहीं सगे हैं, इन्होंने तो हिंदू मुसलमान सबको ठगे हैं। तो मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। फिर भगत सिंह की जब बात आती है तो हंसी इसलिए आती है क्योंकि वो भगत सिंह जिनको फांसी होने वाली थी भगत सिंह को, जब वो भगत सिंह को फांसी हो रही थी, तो भगत सिंह की मां ने कहा था, बेटा गलती मान लो, तुम्हारी फांसी माफ हो जाएगी। तो भगत सिंह ने अपनी मां से कहा था, हे मां, तू भगत सिंह की मां है, रोना नहीं, आंसुओं को पोंछ डाल मां, क्योंकि मुझे अपनी भारत मां को आजाद कराना है, और मुझे अगर अपनी प्राणों की आहुति देनी है तो मैं हंसते हंसते आहुति दे दूंगा। उस भगत सिंह के लिए राजनीति के चक्कर में उस भगत सिंह जैसे हस्ती को नहीं पकड़ रहे हैं। ऐसे लोग हैं जिन्हें आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। ऐसे लोग भगत सिंह का नाम लेकर के, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेके, क्यों? क्योंकि राजनीति में भगत सिंह की अगर नाम लेंगे तो कुछ राष्ट्रभक्त उनके साथ जुड़ जाएंगे, और अगर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेंगे कुछ दलित उनके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन उन्हें शायद ये नहीं पता कि भारत बदल चुका है। कोई दलित नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई ठाकुर नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, यहां हर तरफ राष्ट्रवादी हैं। एक तरफ राष्ट्रवादी खड़ा है, दूसरी तरफ राष्ट्रद्रोही खड़ा है। वो और बात है, राष्ट्रद्रोहियों के साथ कुछ मुफ्तखोर भी खड़े हैं, जो मुफ्तखोर जिन्हें अपना ना तो अगला दिख रहा है ना पिछला दिख रहा है, जो पेट के लिए जी रहे हैं। कहते हैं, कहावत भी है कि कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। तो जो जीने के लिए खाते हैं वो इतिहास बनाते हैं, और जो खाने के लिए जीते हैं वो ऐसे ही राष्ट्र विरोधियों के साथ हो जाते हैं। तो मैं साथियों आपको कुछ सुनाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। बड़े आदर के साथ
शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भगत सिंह जी, सुखदेव, राजगुरु, उन लोगों को कल के दिन फांसी दी गई थी। उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए सबसे बड़ी शहादत दी। अध्यक्ष महोदय, मुझे बेहद खुशी है कि वैसे तो हम सब लोग सभी शहीदों को नमन करते हैं। पंजाब जीतने के बाद भगत सिंह की याद आई और दलितों को रिझाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर की याद आई। तो मान्यवर, सुना आपने बाबा साहब अंबेडकर की याद किस लिए आई है? क्योंकि दलितों को लुभाया जाए। और आज भगत सिंह की याद आई है। 10 साल हो गए हैं मान्यवर को आए हुए। 12 में पार्टी बनी थी, 22 चल रहा है। 10 साल बाद भगत सिंह की याद आ गई है। सेना से सबूत मांगने वालों को भगत सिंह की याद आई है। शर्म आनी चाहिए। आगे और सुनते हैं। विपक्ष के साथी इसके ऊपर हमें बधाई देंगे, तारीफ करेंगे कि बहुत अच्छा निर्णय लिया गया। शुक्रिया। लेकिन जब से ये ऐलान किया है कि इतना, यहां तो कहने के लिए कह दिया, बाहर एक मिनट मेरे को पूरा, हमें इतना क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर और भगत सिंह की क्यों लगाई, सावरकर की क्यों नहीं लगाई, हेडगेवार की क्यों नहीं लगाई? तो मैं कह रहा हूं भाई, सावरकर की और हेडगेवार की तुम लगा लो। सुना आपने, बीजेपी वाले कह रहे हैं बाबा साहब की फोटो क्यों लगाई, भगत सिंह की फोटो क्यों लगाई, सावरकर की क्यों नहीं लगाई? कौन सा बीजेपी वाला है, किसने ये कहा? पहली चीज, बीजेपी से ज्यादा बाबा साहब अंबेडकर का सम्मान आज तक किसी ने नहीं किया। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने दलितों के, मजदूरों के पैर छुए। आपने देखा होगा, कुंभ के अंदर जिन सफाई कर्मियों ने सफाई किया, उनके अंदर पैर उनके धोए और पैर धोकर के माथे चढ़ाया। ऐसा प्रधानमंत्री आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन तुच्छ राजनीति और गंदी राजनीति सीखना हो तो आप अरविंद केजरीवाल जी से सीखिए। जी हां, तो मैं आपको कह रहा था, कुंभ में आपने देखा कि मजदूरों के पैर किसने धोए? देश के प्रधानमंत्री, देश के राजा ने। और वहीं पर जब बनारस कॉरिडोर बना तो उन्हीं के साथ पुष्पों की वर्षा की उन्हीं मजदूरों के ऊपर। एक वो ताजमहल भी बना था जिन्हें राक्षसों ने बनाया था और उनके हाथ कटवा दिए थे शैतानों ने। और एक ये भी राजा है कि जिन्होंने कॉरिडोर बनाने वालों को पुष्पों की वर्षा की और अपनी कुर्सी को उठाकर फेंक दिया और जमीन पर उनके साथ बैठ गए। और उस आदमी के ऊपर ये ब्लेम करने वाले महापुरुष, इनके नाम कई सारे हैं, प्रचारवाल, दंगावाल, बहुत सारे नाम हैं, इनको आगे मैं बताऊंगा। बीजेपी वाले इनसे पूछ रहे हैं सावरकर की क्यों लगाई, बाबा साहेब की क्यों नहीं लगाई? ये कितनी गंदी मानसिकता। आपने सुना होगा राजनीति गंदी होती है, लेकिन इतना गंदा इंसान बीजेपी वाले ऐसा क्यों कहेंगे कि भगत सिंह की क्यों लगाई? कह सकते हैं बीजेपी वाले? कोई राष्ट्रवादी बता सकता है कि भगत सिंह की फोटो बीजेपी वाले अपनी जान देते हैं बाहर? बीजेपी का हर इंसान राष्ट्रवादी होता है, जिसे कोई लोभ नहीं होती, मुफ्तखोर नहीं होता, उसके रगों में राष्ट्रवाद का खून दौड़ता है, वो बीजेपी में तब शामिल होता है। इस वीडियो के साथ मैं बहुत बोलूंगा दोस्तों, बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आगे और सुनता हूं कि घटिया राजनीति सुनता हूं और इसके बाद आपको फिर बताता हूं। भाई सावरकर की और हेडगेवार की तुम लगा लो, हम बाबा साहब अंबेडकर की और भगत सिंह की लगा लेते हैं। कांग्रेस वाले चिल्ला रहे हैं इंदिरा गांधी की क्यों नहीं लगाई, राजीव गांधी की क्यों नहीं लगाई, सोनिया गांधी की क्यों नहीं लगाई? तो हम कह रहे हैं भाई इंदिरा गांधी की तुम लगा लो, हम तो बाबा साहब अंबेडकर की और भगत सिंह की लगाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे को पता नहीं था ये लोग बाबा साहब अंबेडकर, ये बाबा साहब, सुना, ये बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगाएंगे और भगत सिंह की फोटो लगाएंगे। ये कांग्रेस को नसीहत देंगे। ये गंदा इंसान कहना नहीं चाहिए, लेकिन इतना गंदा इंसान है कि ये देखो किसी को ही बकसता नहीं। इसकी हंसी देखो, इसकी हंसी में देखना कि वो मंद मुस्कुराहट चेहरे। ऐसे भी थोड़े दिन पहले कहा था मैं स्वीट आतंकवादी हूं, तो बिल्कुल सही कहा था इसने। इससे थोड़ी देर पहले इसने कहा था कि मैं नक्सली हूं।
ये बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ अपने मुंह से ही बताने वाले महापुरुष ये खुद बताते हैं। मैं नक्सली हूं, मैं सुट आतंकवादी हूं, और कह दो तो इनके जो चाहने वाले हैं वो जेब कतरे टाइप के लोग बुरा मान जाते हैं। क्यों बुरा मानते हो भाई? समझाइए ना अपने आका को। ये खुद कहता है मैं आतंकवादी हूं, तो भी इसमें दूसरा कोई कहता है इसमें बुराई क्या है? ये कह मैं नक्सली हूं, मैं सुट आतंकवादी हूं, खुद कहता ना। आप इसको समझाइए ना, क्यों बुरा मानते हो? बेकार में बुरा नहीं मानना चाहिए। आप इनको समझाइए कि महापुरुष जी कहते क्या है आपके। सोचिए, कांग्रेस को कह रहे हैं फोटो लगाने में गंदी राजनीति।